अपनी छाती पर गायत्री मंत्र लिखवाने वाले यूपी के आकाश इन दिनों चंबा में सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आकाश इन दिनों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और वो चंबा जिले के मंदिरों में भी घूमने पहुंचे हैं। आकाश कहते हैं कि उन्हें मंदिर घूमने का शौक है, इसलिए वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब तक वो हिमाचल के तकरीबन सभी मंदिरों को देख चुके हैं और इसी कड़ी में वो चंबा जिले में भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो चंबा जिले में मंदिरों का रुख करने के बाद वैष्णो माता जाने वाले हैं। आकाश ने अपनी छाती पर गायत्री मंत्र लिखा है और जब भी वो बाजार घूमते हैं तो उन्हें हर कोई एकटक देखता रहता है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी छाती पर गले के ठीक नीचे गायत्री मंत्र आकाश ने लिखवा रखा है। चंबा सदर के विधायक पवन नेर ने कहा कि प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत चंबा के ऐतिहासिक जुगान में 31 जुलाई को भव्य कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं। उन्होंने ये जानकारी इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि चूंकि कार्यक्रम का आयोजन एक उत्सव की भांति किया जा रहा है, ऐसे में सभी अधिकारी अपने विभागों से संबंधित आवश्यक प्रबंध व्यवस्थाओं को समयबद्ध तौर पर पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। अगस्त माह में होने वाली श्री मणिवेश यात्रा को लेकर परिवहन विभाग चंबा ने बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी जानकारी आरटीओ चंबा ओंकार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बाकायदा बुधवार को एक बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में बस और टैक्सी ऑपरेटर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आरटीओ चंबा ओंकार सिंह ने बैठक में निर्देश जारी किए कि अगर कोई यात्री बस के इंजन पर लगी अतिरिक्त सीट पर बैठा हो या किसी महिला बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ पाया गया तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस में करें। विशेष मौके पर जैसे मिंजर और मणिवेश मेले और अन्य उत्सवों आदि के दौरान बस मालिक विशेष परमिट ले सकते हैं, लेकिन उनके रूट प्रभावित नहीं होने चाहिए। बस ऑपरेटर अपने चालकों को स्वयं यातायात नियमों के प्रति सचेत करें और समय समय पर बसों का निरीक्षण भी करें। टैक्सी और बस ऑपरेटर निर्धारित कार्य से अधिक न वसूलें। वाहनों के दस्तावेज जैसे फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि पूरे रखें। यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्ति मिलने और दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। ईडी का दुरुपयोग करके भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की छवि को धूमिल करने के विरोध में कांग्रेस की ओर से चंबा में प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से किए गए इस धरने प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अगुवाई में ही समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम करके भाजपा विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकती, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता है। बुधवार को चंबा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या प्लेबैक सिंगर शिल्पा सरोज के नाम रही। उन्होंने इंतहा हो गई इंतजार की जुगनी के अलावा पहाड़ी गीत शिल्पा सिमले आई, रोडू जाना मेरी अम्मी, मायनी मेरी अम्मा पुश्ती सहित इंग्लिश सॉन्ग्स दिल से रे, क्या मुझे प्यार है, तू ही मेरी सब है जैसे गाने गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सीएमओ ऑफिस चंबा के कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में टीबी मुक्त हिमाचल के तहत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य खंडों से आए चिकित्सा अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में टीबी कार्यक्रम और टीबी मुक्त हिमाचल अभियान की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में लगभग 35 चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बुड्ढिल नदी के समीप अचानक बादल फटने की वजह से रावी का जलस्तर बढ़ गया है। कारणवश बग्गा डैम का पानी छोड़ना पड़ रहा है। इसकी जानकारी चमेरा पावर स्टेशन 2 के महाप्रबंधक ने दी। उन्होंने कहा कि बुड्ढिल नदी के पास अचानक बादल फटने की वजह से रावी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। कारणवश बग्गा डैम का पानी छोड़ना पड़ रहा है। बहरहाल
चमेरा पावर स्टेशन 2 के महाप्रबंधक ने चंबा जिले की जनता से रावी नदी के आसपास के एरिया से दूर रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि रावी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई दफ़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। बहरहाल बग्गा डैम का पानी छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में रावी का जलस्तर बढ़ने पर नुकसान न हो, इसलिए लोगों को रावी नदी के आसपास के एरिया से दूर रहना ही बेहतरी होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बहरहाल लोगों से अपील की है और आह्वान भी किया है चमेरा पावर स्टेशन 2 के महाप्रबंधक ने कि वो रावी के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बुधवार रात से ही बग्गा डैम का पानी छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति को रोकने के मकसद से बुधवार को श्रम विभाग और अन्य संस्थाओं ने मिलकर चौगान का औचक निरीक्षण किया। इसकी जानकारी चाइल्डलाइन टीम के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति को रोकने के मकसद से श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस टीम और चाइल्डलाइन टीम की ओर से संयुक्त तौर पर चौगान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम द्वारा मिंजर मेले में सजी सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया और दुकानदारों को 14 साल और उससे नीचे आयु वर्ग के किसी भी बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी आगाह करते हुए भिक्षावृत्ति को चंबा में बढ़ावा नहीं देने को कहा गया। बुधवार को चंबा जिले के 59 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 65 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 59 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 65 लोग बुधवार को ठीक भी हुए हैं।